ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है, हम 9th क्लास में किस विषय को पढ़ रहे हैं? हम मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं। ठीक है। और इसमें हमने आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति को समझने के लिए जो भी जरूरी कंसेप्ट यूज होते हैं उनको हम कर रहे हैं। ठीक है। तो उसी क्रम में आज हम स्टार्ट करेंगे क्या? पूर्णांकों का भाग, पूर्णांकों का विभाजन। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप क्लास को ज्वाइन करते हैं तो आपका एक तो माइक और कैमरा दोनों बंद होने चाहिए जब तक कि आपको ओपन करने के लिए ना बोला जाए। दूसरा कि एक जब भी आपको कोई सवाल पूछना है या कोई डाउट आपका है या फिर कोई आंसर आपको टाइप करना है तो इन कॉल मैसेज में करना है ना? मैसेज में करना है। मैसेज में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 3 बिंदु पर क्लिक करना है, इन कॉल मैसेज आ जाएगा। यहाँ पर आप अपना सवाल, डाउट और आंसर पूछ सकते हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको पोल सेक्शन में बोला जाता है आंसर करना है। तो पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए आपको एक्टिविटी पर क्लिक करना है। और जैसे ही एक्टिविटी पर क्लिक करते हैं तो आपके पास आ जाता है पोल। पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास आएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर और उसके ऑप्शंस आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना है। ठीक है। चलिए अभी हम कर लेते हैं थोड़ा सा रिवाइज। और रिवाइज से पहले जो मैंने होमवर्क दिया था आपको, ये होमवर्क दिया था, क्या सभी बच्चों ने ये होमवर्क किया? यस सर। किसी बच्चे का अगर डाउट है तो डाउट पूछ सकते हैं। कोई भी अगर डाउट है, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है कि आपका होमवर्क नहीं हुआ है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए मैं इसमें बता देता हूँ जल्दी से आपका आंसर क्या क्या होंगे। तो यहाँ पर +12, यहाँ दिया हुआ है -+12, -+2, तो ये होगा +12 और ये हो जाएगा -2। तो हमें घटाना पड़ेगा तो आपका आंसर आया 10, प्लस का 10 आपका आंसर आया। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है -23, दो चिन्ह को एक चिन्ह बनाया, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के 12, अभी घटा देंगे दोनों तो क्या आ जाएगा -11। तो ये आंसर बेटा आपका आ रहा है। ठीक है। चलिए तो ये हमारे पास हो गया। अभी हम किसकी बात करेंगे? हम बात करते हैं प्रश्नावली 9.2 की। तो प्रश्नावली 9.2 में देखेंगे बेटा, 9.2 में हमारे पास क्या है? फिर से हमें दो चिन्ह को एक चिन्ह बनाना पड़ेगा। और दो चिन्ह को अगर हम एक चिन्ह बनाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा क्या? प्लस आ जाएगा। तो दोनों को जोड़ना है और दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 311। 311 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर सेकंड देखेंगे बेटा, सेकंड में क्या करना है? सेकंड में पहले आप इन दोनों को सोल्व कर लीजिए। तो 37 में से 7 जाएगा तो 30 बचेगा। और ये है माइनस माइनस, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, मतलब कि 33 आपका आंसर आया। ठीक है, 33 आपका आंसर आएगा। चलिए अभी सेकंड की बात करेंगे। ये तो थर्ड है बेटा, सेकंड की बात करेंगे, ये वाला सेकंड। इन दोनों को सोल्व करना है। तो दिया हुआ है 32, माइनस माइनस हो गया प्लस, 22। ठीक है। तो दोनों को जोड़ देना है। दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना? 4 और 5 54, और ये माइनस के 18। तो माइनस के 18, 18 माइनस करना है। 14 में से 8 जाएगा तो 6, और 4 में से 1 जाएगा तो 3, तो 36 आंसर आया। वेरी गुड बेटा, 36 ही आंसर आ रहा है सेकंड। थर्ड का आ रहा है ये। अभी फोर्थ की बात करेंगे। तो फोर्थ में पहले इन दोनों को सोल्व करना है। तो 2 प्लस माइनस माइनस होता है तो -3। ठीक है, बाकी यहाँ पर कितना बचा है? ये -3 है। ये भी देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो पहले इन दोनों को, ये आया -1, ये -3, ये +1। अभी इन दोनों को, ये -4, ये +1, तो ये आ गया -5, -3 आंसर। -3 आंसर आ रहा है वैल्यू। तो इस तरीके से बेटा आपको अपना होमवर्क करना है। ठीक है। चलिए अभी हम आ जाते हैं रिवीजन पर। ठीक है, कि हमने जो लास्ट क्लास में किया था वो क्या था? पूर्णांकों का घटाव। तो कोई भी बच्चा अपने आप को अनम्यूट करके बताएंगे क्या होते हैं पूर्णांक? सर हमारे पास अविंतका की बुक नहीं है। बेटा वो जैसे ही स्कूल आपके खुल जाएंगे वो अवंती वाले सर आपको दे देंगे। ठीक है। ओके सर। चलिए तो अभी बच्चे बताएंगे क्या होते हैं पूर्णांक। सर ये पूर्णांक जो आप जिसमें
हाँ बताइए, बताएंगे बेटा पूर्णांक। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर हो। वेरी गुड। सर प्लस चलिए और जिस माइनस दोनों। प्लस और माइनस दोनों तरीके के नंबर होते हैं, ठीक है, जीरो भी होता है। सर जो वेरी ये गुड। अभी आप उत्तर पा रहे हो उतारना है ये। हाँ बेटा ये नोट करते जाना, ये आप, मैं रिवाइज करा रहा हूँ अभी, तो ये तो आपने नोट कर रखा होगा, ठीक है। बाकी अगर आप उतारना चाहे तो फिर से उतार सकते, लेकिन जो नया टॉपिक होगा वो तो आपको नोट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो पूर्णांक ये होते हैं। पूर्णांकों को हमने गुणा करना सीख लिया है, जोड़ना सीख लिया है, घटाना सीख लिया है। घटाने का हम कर रहे हैं रिवाइज। तो पहले हम देखेंगे घटाने के नियम। घटाने के नियम सर घटा हमारे फोन में दिख नहीं रहा, आपकी आवाज आ रही है सारी। बेटा रीजॉइन कर लेंगे क्लास को एक बार, है ना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, रीजॉइन कर लेंगे क्लास को तो आपको दिखने भी लगेगा। तो घटाने के नियम, जोड़ने के नियम और घटाने के नियम एक ही होते हैं, बताया था मैंने लास्ट क्लास में। जो जोड़ने के नियम होते हैं वही घटाने के नियम होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पहला नियम हम रिवाइज करते हैं। पहला नियम हमारा होता है कि अगर एक जैसे चिन्ह होंगे, एक जैसे चिन्ह होंगे तो हमेशा जोड़ेंगे। जोड़ना है आपको। उत्तर का चिन्ह क्या आएगा? उत्तर का चिन्ह, उत्तर का चिन्ह बेटा आएगा जो नंबर दिया है। जैसे प्लस का दिया है तो प्लस का आएगा, माइनस का दिया है तो माइनस का आएगा, ओ माइनस का आएगा, ठीक है। प्लस का दिया है तो प्लस का, माइनस का दिया है तो माइनस का आएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करी मैंने कि 10 + 15 दोनों प्लस के नंबर है, दोनों प्लस के नंबर है तो दोनों 25 को आएगा जोड़ेंगे। सर। तो 25 आंसर आ जाएगा, वो भी प्लस का, क्योंकि प्लस का नंबर है। दूसरा मैंने बात किया माइनस के 9 माइनस के 14, अभी कितना आ जाएगा? पहले तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, और दोनों को जोड़ा तो आंसर आया 23। माइनस के हैं दोनों तो माइनस का 23, माइनस के हैं दोनों तो माइनस का 23, ठीक है। तो ये तो था पहला नियम जो हमने पढ़ा था। अभी हम दूसरे नियम की बात करेंगे। तो दूसरा नियम देखेंगे। दूसरा नियम क्या है कि अगर अलग अलग चिन्ह होते हैं, अगर अलग अलग चिन्ह होते हैं, अलग अलग चिन्ह होते हैं तो आपको घटाना है, घटाना है आप। और चिन्ह क्या आएगा? चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या जो होगी उसका चिन्ह आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा, बेटा ये नोट कर रखा है ना आपने, ये तो मैं रिवाइज करा रहा हूँ, लेकिन इसके बाद जो मैं आपको कराऊंगा वो आपको नोट करना। ओके सर। चलो, अगर आप नोट करना चाहते हैं फिर से तो कर सकते हैं। तो 10 लिखा है, 10 माइनस के 10 प्लस के 6, तो दोनों अलग अलग नंबर हैं, दोनों अलग अलग चिन्ह दिए हुए, तो घटाना पड़ेगा। अलग अलग चिन्ह अगर मिलते हैं तो घटाना है। घटाया, 10 में से 6 गया 4, बड़ी संख्या का चिन्ह, बड़ी संख्या का चिन्ह, बड़ी संख्या है 10, 10 का चिन्ह है माइनस, तो माइनस के 4। चलिए बहुत बढ़िया। अभी आ जाते हैं आगे। आगे मैंने लिखा 10 माइनस 16, 10 माइनस 16। तो फिर से यहाँ पर देखेंगे, एक दिया हुआ है प्लस, दूसरा दिया हुआ है माइनस, तो फिर से घटाना पड़ेगा। फिर से क्या करना है? घटाना। सर 6 आएगा प्लस का। 6 आएगा माइनस, माइनस का सर। 6 आएगा माइनस, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास नियम थे घटाने के और जोड़ने के, और इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना था। एक और एग्जांपल मैं बता देता हूं आपको कि माइनस के 4 माइनस माइनस के 6, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैंने लिखवाया है आपको स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 में मैंने बोला था दो चिन्ह को एक चिन्ह बनाना, तो दो चिन्ह को एक चिन्ह बनाएंगे। दो चिन्ह को एक चिन्ह बनाया तो ये आया प्लस के 6, है ना, क्योंकि एक जैसा चिन्ह होता है तो प्लस बनता है, माइनस माइनस बनता है प्लस। अभी दूसरा स्टेप क्या हुआ? पहला स्टेप खत्म, दूसरा स्टेप जोड़ना है या घटाना है। तो अलग अलग चिन्ह है तो घटाना पड़ेगा। 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 बचेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, बड़ी संख्या है 6, तो 6 का चिन्ह है प्लस, तो प्लस के।
प्लस के 2 आंसर आए। चलिए, अगर सभी बच्चों को समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करें, सभी बच्चे वाई टाइप करें। चलिए, अगर समझ में आ गया है तो अभी रिकॉल टेस्ट करेंगे बेटा। इसका आंसर देंगे पोल सेक्शन, इसका आंसर आपको करना है पोल सेक्शन। पोल सेक्शन में सभी बच्चे इसका आंसर करें। ध्यान से पहले नोटबुक में सोल्व कर लीजिए, ठीक है, और उसके बाद आपको आंसर करना है पोल सेक्शन। ओके सर, ओके। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड। चलिए, सभी बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन में। तो स्टेप 1 और स्टेप 2 दोनों लगाने हैं आपको, स्टेप 1 और स्टेप 2 दोनों लगाने हैं, और उसके बाद आपको क्वेश्चन को सोल्व करना। चलिए, जितने बच्चे जो है सभी बच्चों को आंसर करना है। पोल सेक्शन में कैसे जाना है, यहाँ पर दिया गया है कि 3 बिंदु पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास आएगा एक्टिविटी का ऑप्शन लास्ट। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास आएगा पोल। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक कर देना है और फिर वोट कर देना। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। जितने बच्चे भी ज्वाइन हैं सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन। पांच सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं जल्दी अपना आंसर करें। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल सेक्शन बंद कर दिया मैंने अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। जिसके पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में उत्तर कर सकते। चलिए, देखेंगे क्या आंसर है। तो स्टेप 1 आपको लगाना है। स्टेप 1 मैंने क्या बोला है आपको, स्टेप 1 मैंने आपको बोला है कि 2 चिन्ह एक साथ होते हैं तो उसको कर देते हैं हम एक चिन्ह। माइनस माइनस दिया हुआ है तो एक चिन्ह हो जाएगा इसका प्लस। ठीक है, अभी क्या करना है, स्टेप नंबर 2 कि जोड़ना है या घटाना है। तो अलग अलग चिन्ह होते हैं तो घटाना है, घटा दीजिए। 561 में से 29 को अगर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 532 सर। 11 में से 9 गए तो 2, 5 में से 2 गए 3, और 5 ऐसे ही आ जाएगा। तो 532 बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। तो बड़ी संख्या है 561, तो माइनस, तो माइनस के 532, तो मतलब डी ऑप्शन आपका सही, डी ऑप्शन आपका सही है। चलिए, आगे आ जाते हैं। सर पता था तो मेरे को। बेटा, पोल सेक्शन में आंसर करना होता है, अगर पता है तो आंसर करें। चलिए, अभी देखेंगे, फिर से क्वेश्चन दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। पहले ध्यान से समझ लीजिए कि आपको क्वेश्चन में करना क्या है, उसके बाद आप आंसर करेंगे अपना पोल सेक्शन। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है। जेनी शनिवार को अपनी किताब के 324 पेज और रविवार को 259 पेज पढ़ती है ना। शनिवार को 324 पढ़े और रविवार को 259, तो टोटल कितने पढ़े हैं उसने वो आप निकाल लेंगे, है ना। उसके बाद क्या बोला गया, उसके बाद बोला कि पुस्तक में कुल 876 पेज हैं। जो पुस्तक है उसमें कुल 876 पेज हैं, तो बताना है उसको और कितने पेज पढ़ने पड़ेंगे। पुस्तक को खत्म करने के लिए और कितने पेज पढ़ने हैं। तो 876 में से इसको घटा दीजिए, तो जो आएगा वो आंसर होगा। ठीक है, सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन, सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। तो जो शनिवार को और रविवार को उसने पढ़े हैं पेज उसको जोड़ना है, और उसके बाद 876 में से घटा देना है।
तो क्या होगा, वो पेज आ जाएंगे जो उसको और पढ़ने हैं, और पढ़ने पड़ेंगे उसको पेज, पुस्तक को खत्म करने के लिए। तो ध्यान से पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे और उसके बाद आप आंसर करें। नोटबुक में सोल्व कर लेंगे और उसके बाद आप आंसर करें। तो जितने बच्चे हैं बेटा, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए पोल सेक्शन। जितने भी बच्चे ज्वाइन हैं क्लास में, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। बेटा ऐसा नहीं करना है कि आप क्लास को अटेंड करके बैठे हैं और ना तो आप क्वेश्चन का रिप्लाई कर रहे हैं ना आप समझ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आप 1 घंटे की क्लास को हो अटेंड। गया सर। ठीक है बेटा, जिन बच्चों ने आंसर कर दिया है वेरी गुड। बड़ी संख्या का चिन्ह आता है बेटा, बड़ी संख्या का चिन्ह ध्यान से देखेंगे। बड़ी संख्या का चिन्ह, इसके आगे देखना है क्या चिन्ह है, इसके आगे प्लस है। बेटा जिसको समझ में नहीं आया ध्यान से समझेंगे। शनिवार को इतने पेज पढ़े हैं, रविवार को इतने, टोटल कितने पढ़े हैं वो निकाल लेंगे। और कुल 876 पेज है पुस्तक में। तो जितने पेज बचे हैं अभी पढ़ने के बाद, दोनों दिन के पढ़ने के बाद जितने पेज बचे हैं वो बताने हैं आपको। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। पांच सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। पोल बंद कर दिया मैंने, चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। जिसके पास आंसर नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकता है। बेटा माइनस के क्यों आ रहा है आपका आंसर? काफी बच्चों का माइनस के आंसर आ रहा है। यहाँ कहाँ से माइनस का आंसर आ रहा है आपका? 876 प्लस का दिया हुआ है, इसको आप जोड़ेंगे। जोड़िए कितना आ रहा है? 9 और 4 13, 13 का 3 हासिल 1, 2 और 5 7 और 1 8, 3 2 5, 876 में से 583 को माइनस करना है। हाँ, कहाँ से माइनस का आंसर आ जाएगा? सर ये जो है ना, हमारा गलत जुड़ गया था। चलिए ध्यान देंगे। अभी 17 में से 8 जाएंगे, यहाँ पर 7 बचेगा। ये 17 हो गया, 17 में से 8 गए तो 9, 7 में से 5 गए तो 2। तो 293 आंसर आ रहा है, डी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ना कि तुम्हारा सी ऑप्शन आ रहा है। माइनस क्यों लगाया आपने? माइनस चिन्ह कब लगाते हैं? बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, इसमें बड़ी संख्या 876 है, उसका चिन्ह प्लस है ना कि माइनस है। चलिए अभी समझ में आया सबको? यस समझ सर। में आया है? सर। चलिए आगे आ जाते हैं। अभी आज का टॉपिक है आपका डिवीजन। आज का टॉपिक है आपका भाग। ठीक है, तो अभी हम सीखेंगे किसको? पूर्णांक को। पूर्णांक क्या होते हैं? जिसमें सारे के सारे नेगेटिव नंबर भी होते हैं और जीरो भी होता है, पॉजिटिव भी होते हैं, उसको पूर्णांक बोलते हैं। उसी को हमने सीखा है, गुणा करना सीख लिया है, जोड़ना सीख लिया है, घटाना सीख लिया है। अभी हम सीखेंगे भाग करना, कि कैसे हम दो पूर्णांकों को भाग करेंगे। तो उसके लिए मैंने पूर्णांकों का विभाजन को 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला भाग है आपका 2 धनात्मक पूर्णांक का विभाजन। दूसरा भाग है 2 ऋणात्मक पूर्णांक का विभाजन। और तीसरा भाग है 1 धनात्मक होगा और 1 ऋणात्मक होगा, उसका विभाजन। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मैंने आपको बताया है कि जड़ को हम प्रदर्शित करते हैं पूर्णांक से। पूर्णांक से प्रदर्शित करते हैं। अगर मैंने प्लस लगा दिया है ऊपर, तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब होता है? कोई बताएगा इसका क्या मतलब होता है? अनम्यूट करके बता सकते हैं। सर एक बार दोबारा करना। सर जो पॉजिटिव नंबर होते हैं। यस, जो पॉजिटिव नंबर होते हैं। मैंने सिंपल आपको बोला, जेड को आपको पता है ना, जेड क्या होता है? क्या होता है जेड?
सर धनात्मक। पूर्णांक होता है, अगर उसमें प्लस लगा दिया तो धनात्मक पूर्णांक, है ना। तो सारे धनात्मक पूर्णांक इसके अंदर आएंगे। चलिए, सारे धनात्मक पूर्णांक आ गए। तो अभी आपको क्या करना है कि दो धनात्मक पूर्णांकों को भाग करना है, दो धनात्मक पूर्णांक को भाग करना है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पास आ जाए 8 डिवाइड 2, है ना। तो ये तो था पहला भाग, ऐसे क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। दूसरा भाग क्या है, दो ऋणात्मक पूर्णांक का विभाजन। तो मैंने लिखा है यहाँ पर जेड और माइनस लगा दिया ऊपर। बताएंगे क्या मतलब होगा इसका? माइनस वाले सर, माइनस वाले नंबर। सारे माइनस वाले नंबर होंगे, सारे ऋणात्मक नंबर आएंगे। ठीक है, सारे ऋणात्मक नंबर आएंगे। चलिए, अभी आ जाते हैं बेटा कि यहाँ पर दो ऋणात्मक पूर्णांक होंगे आपके पास और उसको भाग करना पड़ेगा, उसको भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे नंबर आ सकते हैं आपको कि -4 को भाग करना है -1 से, ऐसे आ सकते हैं। ठीक है, अभी तीसरे की बात करेंगे, एक प्लस आ जाए एक माइनस आ जाए। ठीक है, तो कैसे नंबर आएंगे? ऐसे नंबर आ सकते हैं कि 4 को भाग करना है -2 से, या फिर ऐसा आ सकता है कि पहले माइनस आ जाए और फिर बाद में प्लस आ जाए, जैसे -12 को भाग करना है 3 से, तो ऐसे आ सकता है। तो यहाँ तक मैंने सिर्फ इतना बताया है अभी आपको कि ऐसे नंबर को आपको भाग करना है। अगर ऐसे नंबर आते हैं आपके पास, दो धनात्मक दो ऋणात्मक, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, तो उसको हम कैसे भाग करेंगे वो हम आगे वाली स्लाइड पर समझेंगे। यहाँ तक समझ में आया? बेटा, जिस बच्चों को आवाज नहीं आ रही है वो रीजॉइन करेंगे क्लास को। चलिए, अभी बताएंगे बेटा सभी बच्चे, यहाँ तक समझ में आया? चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे अगर समझ में आया है तो, अगर समझ में आया है तो वाई लिखेंगे। वेरी गुड। चलिए, आगे आ जाते हैं। अभी हम नियम की बात करेंगे कि जैसे हमने सीखा था जोड़ने के नियम, घटाने के नियम, गुणा करने के नियम, वैसे ही हम सीखेंगे भाग करने के नियम। ठीक है, तो नियम की बात करेंगे। तो क्या सबको पता है गुणा करने के नियम क्या होते हैं? अगर पता है तो वाई टाइप करेंगे, गुणा करने के नियम। वेरी गुड। तो जो गुणा करने के नियम होते हैं वही नियम होते हैं भाग करने के। भाग करने के नियम मतलब दोनों सेम ही होते हैं। अब कैसे होते हैं? चिन्ह की बात कर रहे हैं बेटा, चिन्ह पर हम देखेंगे। पहला नियम क्या था कि अगर हम एक जैसी संख्याओं को, एक जैसे चिन्ह की संख्याओं को गुणा करते हैं तो हमेशा प्लस का चिन्ह आएगा। हमेशा किसका चिन्ह आएगा? प्लस का चिन्ह। ठीक है, तो भाग में भी ऐसी होगा। भाग में भी क्या होगा? अगर एक जैसे चिन्ह होंगे, एक जैसे चिन्ह होंगे और भाग होगा बीच में, तो उत्तर का जो चिन्ह आएगा वो प्लस आएगा। चिन्ह कैसा आएगा? प्लस आएगा। चलिए, अभी दूसरे रूल की बात करेंगे, दूसरे नियम की बात करेंगे। अगर अलग अलग चिन्ह होंगे, अलग अलग चिन्ह होंगे, ठीक है, तो उत्तर का चिन्ह हमेशा माइनस आता है। उत्तर का चिन्ह हमेशा माइनस आता है। तो यहां पर भी हमारे पास क्या होगा? भाग में, भाग में भी हमारे पास माइनस ही आएगा। मतलब अलग अलग चिन्ह अगर होते हैं और उनको हमें क्या करना है? भाग करना है, तो उत्तर का चिन्ह माइनस ही आएगा। चलिए, अभी बताएंगे बेटा, यहाँ तक अगर समझ में आया है सभी बच्चों को तो वाई टाइप करें। यस सर। चलिए, सब बात। अभी हम आ जाते हैं एग्जाम्पल पर। ठीक है, तो उससे पहले आपको ये समझना है कि हम भाग को कैसे लिखते हैं। कि ए भाग बी को हम लिखते हैं ए बटे बी, या फिर लिखते हैं बी से भाग करना है किसको? ए को। तो 3 तरीके से लिखा जाता है, 1 2 3, इन तीनों तरीके से लिखा जाता है। सभी नोट करते जाएंगे और स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। अभी एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। तो पहला एग्जाम्पल कि मैंने लिखा 16 को भाग करना है 4। सर एक बार दोबारा से समझा दो। 16 को भाग करना है 4 से। बेटा समझ लीजिए, मैंने सिर्फ इतना समझाया है अभी कि ये रूल होते हैं, ये नियम होते हैं
एक जैसे चिन्ह होंगे तो प्लस आएगा, अलग अलग चिन्ह होंगे तो माइनस आएगा अगर भाग करते हैं। तो अभी यहाँ पर एग्जाम्पल से आपको समझना है। तो यहाँ पर देखेंगे एक जैसे चिन्ह दिए हुए हैं, एक जैसे चिन्ह दिए हुए हैं, तो उत्तर क्या आएगा चैट बॉक्स में बताएंगे, प्लस का आएगा या माइनस का आएगा? सर प्लस का। वेरी गुड, सर प्लस का। सब बस सभी का आंसर चैट बॉक्स में आना चाहिए। तो 4 चौक 16 तो हो गया, और किसका आएगा, प्लस का आएगा। चलिए अभी दूसरा बताएंगे। मैंने लिखा माइनस के 20 और माइनस के 10, बताएंगे बेटा कौन सा आंसर आएगा, प्लस का आएगा या माइनस का आएगा? प्लस सर प्लस का। बिल्कुल प्लस का ही आएगा, क्योंकि दोनों संख्याएं कैसी हैं, निगेटिव है, तो प्लस का 2 आंसर आएगा। 10 से भाग कर देंगे 20 को तो 2 आया, और वो भी प्लस का होगा क्योंकि दोनों संख्याएं कैसी है, माइनस की है। बेटा मिस्टेक नहीं करना है, काफी बच्चे इसी में मिस्टेक करते हैं। मैं फिर से बता रहा हूं आपको कि -4 को अगर भाग करना है -2 से तो प्लस का आंसर आएगा, ठीक है, प्लस का आंसर आएगा, और प्लस का आंसर कितना होगा, 2। चलिए अभी चौथे एग्जांपल पर आ जाते हैं। तो यहां पर अगर मैंने लिखा माइनस के 24 को भाग करना है 8 से, बताएंगे कितना आंसर आएगा? सभी बच्चे बताएंगे बेटा, चैट बॉक्स में आंसर देंगे सभी, चैट बॉक्स में। वेरी गुड। एक माइनस दिया हुआ है, एक प्लस दिया हुआ है, तो प्लस का आंसर आने वाला है। वेरी गुड, माइनस के 3, 8 या 24, तो माइनस के 3 आंसर आए, क्योंकि अलग अलग चिन्ह दिए हुए हैं। सर -3। चलिए वेरी गुड। बेटा किसी का माइक ऑन है, माइक बंद रखेंगे, माइक बंद रखेंगे जिस भी बच्चे का माइक ऑन है। 32 दिया हुआ है, 32 को भाग करना है 4 से। चलिए सभी बच्चे अपना आंसर चैट बॉक्स में देंगे, सभी बच्चे चैट बॉक्स में आंसर देंगे। वेरी गुड बेटा, एक प्लस का दिया हुआ है, एक माइनस का दिया हुआ, तो माइनस का उत्तर आने वाला है। ये तो पता चल गया कि माइनस का आएगा। कितना आएगा लेकिन, 4 अट्ठे 32, 8 आएगा, 4 अट्ठे 32, 8 आंसर आएगा। वेरी गुड। चलिए अभी छठे की बात करेंगे। मैंने यहाँ पर लिखा 40 को भाग करना है माइनस के 5 से, बताएंगे बेटा कितना आंसर आएगा? चैट बॉक्स में आंसर आने चाहिए, प्लस का आएगा या माइनस का आएगा? ये प्लस का दिया हुआ है, ये माइनस का दिया हुआ है, तो माइनस का उत्तर आने वाला है, माइनस का उत्तर आने वाला है। मतलब 40 को भाग करेंगे -5 से, तो 5 अट्ठे 40, सब बात। चलिए बहुत बढ़िया। अभी हम आ जाते हैं आगे, आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं बेटा, पहले एग्जाम्पल का आंसर करेंगे चैट बॉक्स में। चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, चैट बॉक्स में सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। ये भी प्लस दिया हुआ है, ये भी प्लस दिया हुआ है, तो प्लस का 2। वेरी गुड सर 2 आंसर आएगा। वेरी गुड बेटा, प्लस के 2 आंसर आ गया, 5 दूनी 10। यहाँ पर बताएंगे माइनस का दिया हुआ है, माइनस का दिया हुआ है, तो प्लस का आंसर आने वाला है। कितना आएगा प्लस के? 50 +2 बेटा 50 क्यों आएगा, गुणा नहीं कर रहे हैं आप, भाग कर रहे हैं। 2 आंसर आएगा, ठीक है 2 आएगा। सर 2 आंसर। 2 सर +2। सर 2 कैसे आएगा? बेटा भाग करना है, 10 को 5 से भाग करेंगे तो 2 ही आएगा, 5 दूनी 10, ठीक है, आया समझ में? यस सर। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा, अभी आगे आ जाते हैं अभी। सर -2 आएगा। -2 आएगा, वेरी गुड। सर -2 -2 आएगा, वेरी गुड। चलिए देख लेते हैं। तो -2 आएगा, ये माइनस दिया हुआ है, ये प्लस दिया हुआ है, तो -2। इसका बताएंगे, एक प्लस दिया है, एक माइनस। सर प्लस का 2। बेटा क्यों आएगा प्लस का 2?
माइनस का 2 आएगा। माइनस का 2 आएगा। अलग अलग चिन्ह है तो माइनस का ही उत्तर आता है, तो माइनस का यस 2 सर। आंसर आएगा। चलिए ध्यान देंगे बेटा आगे से। हाँ, तो अभी यही चीज यहाँ पर लिखी गई है कि एक जैसे चिन्ह अगर होते हैं तो प्लस आता है, एक जैसे चिन्ह अगर होते हैं तो प्लस, एक जैसे चिन्ह होंगे तो प्लस। लिखा भी गया है कि दो ऋणात्मक या दो धनात्मक पूर्णांकों का विभाजन करने पर हमें एक धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। देखो धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त हो रहा है, चाहे वो दोनों धनात्मक हो चाहे वो दोनों ऋणात्मक हो, लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं अगर, तो उत्तर हमेशा माइनस का आएगा। देखो माइनस के आ रहे हैं उत्तर, चाहे दोनों धनात्मक है या ऋणात्मक है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। तो यही लिखा गया है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का विभाजन करने पर हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है, हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। चलिए ये चीजें अगर समझ में आई है सभी बच्चों को तो वाई टाइप करें। वेरी गुड। चलिए अभी आगे आ जाते हैं बेटा, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लेंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। ले लिया। चलिए सब बात, अभी आगे आ जाते हैं। आगे बेटा ये उदाहरण दिया हुआ है, ये उदाहरण दिया हुआ है कि 38 को भाग करना है 19 से। एक प्लस की संख्या है एक माइनस की संख्या है, तो उत्तर तो आपका माइनस में आने वाला है, उत्तर तो माइनस में आने वाला है। क्यों? क्योंकि अलग अलग चिन्ह होते हैं तो उत्तर माइनस में ही आता है। यस, तो माइनस के 2 आया, 38 को भाग करेंगे -19 से तो 19 दूनी 38, तो माइनस के 2, माइनस के 2 आंसर। चलिए अभी तीसरा बताएं। दूसरा उदाहरण है, यहाँ पर एक माइनस का दिया हुआ है, ये भी माइनस का दिया हुआ है, और मैंने बताया है आपको अगर एक जैसे चिन्ह होते हैं तो हमेशा उत्तर प्लस का आता है, तो उत्तर तो प्लस का आने वाला सर +2। कितना आएगा प्लस के? 2 सर। बेटा सर 27 3। को 27 को भाग करना है 9 से। देख लो पहले क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ठीक है, सर उसके बाद -3। बेटा अब -3 आ रहा है किसी का, सर प्लस का 3। बेटा लिखा हुआ है यहाँ पर, मैं बार बार लिख रहा हूँ उस चीजों को। एक जैसे चिन्ह होते हैं तो प्लस का उत्तर आता है, तो प्लस का 3 आंसर आएगा, ठीक है, प्लस का 3 आंसर आएगा। चलिए ये चीजें समझ में आ गई, अभी समझ में आ गई है सबको? यस सर। चलिए आगे देखेंगे, आगे आ जाएंगे बेटा। उससे पहले एक और एग्जांपल आप मेरे को कर कर बताएंगे, क्योंकि काफी बच्चों के उत्तर गलत आ रहे हैं अभी। मैंने लिखा -9 को भाग करना है -3 से, बताइए कितना आंसर आएगा? चैट बॉक्स में आंसर बोलेंगे सभी। सर प्लस का 3। सर 3 आंसर आएगा। प्लस का 3 आंसर आएगा, वेरी गुड। ठीक है, क्यों आएगा प्लस का 3? क्योंकि एक जैसे चिन्ह दिए हुए, जहां पर एक जैसे चिन्ह दिए जाते हैं वहां पर प्लस का ही आंसर आता है। चलिए एक और बताएंगे, मैंने लिखा -9 डिवाइड 9, बताएंगे क्या उत्तर आएगा, प्लस का आएगा या माइनस का आएगा? सर माइनस का 1। -1। -1 आएगा, वेरी गुड। चलिए -1 आएगा क्योंकि अलग अलग चिन्ह होते हैं, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो हमेशा माइनस का उत्तर आता है। चलिए अभी आ जाते हैं आगे। आगे बेटा इसको एग्जाम्पल को करने से पहले ये नोट कर लेंगे आप अपनी नोटबुक में कि 1000 मीटर, 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर, ठीक है, 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर, या हम बोलते हैं 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। उसके बाद 1 मीटर बराबर कितना होगा? 1 मीटर बराबर होता है 1/1000 किलोमीटर, 1/1000 किलोमीटर,
इसका मतलब आपको ये समझना है कि अगर मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है तो आप 1000 से भाग करेंगे। मीटर को अगर किलोमीटर में चेंज करना है तो आप 1000 से भाग करेंगे। क्या ये चीजें समझ में आई सबको? यस सर। यस सर। चलिए, अगर ये समझ में आया है तो सभी बच्चे अभी बताएंगे कि 20,000 मीटर में 20,000 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए सभी का। बेटा जिस बच्चे का माइक ऑन है माइक बंद रखेंगे। सर। चैट बॉक्स में आंसर आनी चाहिए। वेरी गुड। किलोग्राम नहीं लगाना है बेटा, किलोग्राम नहीं है ये। केजी का मतलब किलोग्राम होता है, किलोमीटर लगाना है। केएम, केएम का मतलब होता है किलोमीटर। ठीक है, तो 20,000 को आपको भाग कर देना है 1000 से। 1000 से आप भाग कर देंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, तो कितना आया? 20 आया। तो 20 किलोमीटर होता है, 20 किलोमीटर। चलिए, अगर समझ में आया है सभी बच्चे के तो वाई टाइप करेंगे। वेरी गुड। चलिए एक और एग्जांपल बताएंगे। मैंने यहाँ पर लिखा 129,000। 129,000 में कितने किलोमीटर होते हैं बताइए। चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। कितने किलोमीटर होंगे? 129,000 में कितने किलोमीटर होंगे? वेरी गुड। इसको भी आप 1000 से भाग कर देंगे। 1000 से भाग कर देंगे तो 129 आया। 129 किलोमीटर होंगे। चलिए सब बात। अभी हम आ जाते हैं आगे। आगे आ जाते हैं। आगे फिर से आप नोट करेंगे इसको। फिर से मैं नोट लिखवा रहा हूं। पहला नोट कि 60 मिनट में 1 घंटा होता है। कितने घंटे होते हैं? 1 घंटा। 1 घंटा होता है, ठीक है, 60 मिनट में। तो दूसरा नोट लिखेंगे आप कि 1 मिनट में 1/60 घंटे होंगे। 1/60 घंटे होंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मिनट को आपको घंटे में चेंज करना है, मिनट को घंटे में चेंज करना है तो आप 60 से भाग करेंगे। जैसे मैंने पूछा आपसे कि 240 मिनट में कितने घंटे होंगे बताइए। चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। चैट बॉक्स में सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। 240 मिनट में कितने घंटे होंगे? वेरी गुड। तो आपको क्या करना है? बस 60 से भाग कर देना है। 60 से भाग कर देना है। 60 से भाग करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 6 चौक 24, तो 4 घंटे आए। 4 घंटे आ गए। ऐसे भी भाग कर सकते हैं आप कि 60 से भाग करना है 240 को, है ना। तो 60 चौक 240। चलिए, जहां तक अगर समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर यहां तक समझ में आया। सब बात। अभी हम आ जाते हैं आगे। तो आगे ये बेटा कुछ नोट है, आपको याद रखना है। क्या नोट लिखे गए हैं कि दोनों चिन्ह अगर एक जैसे होते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको ध्यान रखेंगे, यहीं पर मिस्टेक करते हैं बच्चे। दोनों चिन्ह अगर एक जैसे होते हैं तो हमेशा उत्तर का चिन्ह प्लस होगा। एक प्लस और माइनस आपके पूरे उत्तर को गलत कर सकता है, तो इसलिए ध्यान से समझ लीजिए। एक जैसे चिन्ह अगर होंगे तो प्लस का उत्तर आएगा। अलग अलग चिन्ह अगर होंगे, अलग अलग चिन्ह अगर होंगे तो उत्तर हमेशा माइनस का आएगा। याद रहेगा सबको। अगर यहां तक समझ में आ गया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। चलिए, तो अभी होने वाला है फिर आपका टेस्ट, ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यान से पहले नोटबुक में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। तो देखो ये है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है
पोल सेक्शन में सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। नोटबुक में पहले क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। पोल सेक्शन में सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। बेटा मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, बार बार बोल रहा हूँ कि एक जैसे चिन्ह होते हैं, एक जैसे चिन्ह अगर होते हैं तो प्लस का उत्तर आता है, प्लस का उत्तर आता है। अलग अलग चिन्ह होते हैं तो माइनस का उत्तर आएगा। पोल में कैसे जाते हैं, 3 बिंदु पर क्लिक करना सर जी है। हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है? बेटा डिवाइड करना है, देखो डिवाइड लिखा हुआ है बीच में, यहाँ डिवाइड लिखा हुआ है, ये डिवाइड करना है। 81 को 9 से डिवाइड करना है। एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे, लास्ट ऑप्शन होगा आपका पोल का, पोल पर क्लिक करेंगे तो ऑप्शंस आ जाएंगे, तो जो ऑप्शन सही है उसको वोट करना है। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने बच्चे भी ज्वाइन है क्लास में सभी सर बच्चों को इसका आंसर। ए है। बेटा आंसर नहीं बोलेंगे, जब तक आपका पोल चल रहा है तब तक आपको आंसर नहीं बोलना है। जब मैं चैट सेक्शन ओपन करूंगा तब आप आंसर बोल सकते। चलिए बाकी बच्चे भी अपना आंसर करेंगे बेटा। जिन बच्चों ने कर दिया है वेरी गुड, वो चुप रहेंगे, ठीक है। लेकिन जिन बच्चों ने आंसर नहीं करा है वो अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन। चलिए अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं बेटा, तो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे पोल सेक्शन में। पाँच सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो जिन बच्चों के आंसर नहीं आए वो आंसर कर दें। 1 2 3 4 5, ठीक है। पोल सेक्शन मैंने बंद कर दिया अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर। तो जिसके पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में अपने आंसर कर सकते। वेरी गुड बेटा, जिन बच्चों का ए ऑप्शन आया है उनका सही है, ठीक है। जिनका ए ऑप्शन आया है उनका ए ऑप्शन सही, क्योंकि मैंने बोला है कि अगर एक जैसे चिन्ह होते हैं तो प्लस का उत्तर आता है, तो प्लस का उत्तर तो आने वाला है। तो डिवाइड कर दीजिए, -81 को -9 से, 9 में 81 होता है, तो प्लस के 9 आंसर आएगा। वेरी गुड, माइनस के नहीं आएगा, कुछ बच्चों का माइनस में आ रहा था, तो ध्यान से बेटा आंसर करना है, ठीक है। बार बार बोल रहा हूं मैं, एक जैसे चिन्ह अगर होते हैं तो प्लस का आंसर आएगा, अलग अलग चिन्ह होते हैं तो माइनस का आंसर प्लस आएगा, आएगा सर, क्योंकि दोनों से। ठीक है बेटा। तो आगे ध्यान देंगे, आधे से ज्यादा बच्चे तो आंसर ही नहीं कर रहे हैं। पोल में जाना आता है ना आपको कि राइट कॉर्नर पर 3 बिंदु दिख रहे हैं, ये इस पर क्लिक करेंगे तो लास्ट ऑप्शन एक्टिविटी का आता है। इस पर सर क्लिक जी करेंगे तो कॉल पे पोल आएगा। जाना तो आता है पर आंसर करना। क्या हुआ बेटा नीलम? पोल पर जाएंगे और जैसी ऑप्शंस आ जाएंगे यहाँ पर तो उस पर टिक कर देना और आंसर कर देना। तो सभी बच्चों के लिए बेटा ये सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन। तो अब की बार जो मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ उसमें सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आधे बच्चों का आंसर आए और आधे का ना आए। चलिए देखिए, तो ये फिर से आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है। बात वही ध्यान रखनी है, एक जैसे साइन होते हैं तो प्लस आता है, अलग अलग चिन्ह होते हैं तो माइनस आएगा। बेटा माइक ऑन नहीं रखना है, किस बच्चे का माइक ऑन है बंद कर लीजिए। चलिए सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। पहले नोटबुक में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और फिर आंसर देंगे। नोटबुक में पहले सोल्व कर लीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। उसके बाद आप किस में आंसर देंगे, पोल में देंगे। उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल में। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, जितने बच्चे ज्वाइन है सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। यहाँ मैंने वापस से लगाया ये आपके लिए कि राइट कॉर्नर पर 3 बिंदु दिख रहे होंगे आपको, उस पर क्लिक करना है। लास्ट ऑप्शन एक्टिविटी का आता है, उस पर क्लिक करना है। फिर पोल आएगा, पोल पर क्लिक करना है और फिर ऑप्शंस आ जाते हैं।
तो जो ऑप्शन सही है उस पर टिक करना है और वोट करना है। चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन में। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा, सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए अभी जो बच्चे रह गए हैं जल्दी से अपना आंसर दे देंगे बेटा, काफी बच्चे रह गए हैं अभी भी, जल्दी से अपना आंसर करेंगे। जिन बच्चों ने कर दिया है वेरी गुड, ठीक है, लेकिन जिन बच्चों के आंसर नहीं आए हैं वो आंसर करेंगे। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर, तो जिन बच्चे का आंसर नहीं आया है वो जल्दी अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। ठीक है, पोल मैंने बंद कर दिया, अभी पोल बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिस बच्चे का पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। चलिए वेरी गुड, काफी बच्चों का आंसर सही आया है, सी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, सी ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा, पहला माइनस दिया हुआ है, दूसरा प्लस दिया हुआ है, तो आंसर तो माइनस में आने वाला है। तो 65 को भाग कर दीजिए 13 से, 13 पंजे 65, ठीक है, तो माइनस के 5। ऐसे भी आप भाग कर सकते हैं, 13 पंजे 65, ठीक है, एक प्लस है एक माइनस है तो माइनस आएगा, तो इसलिए माइनस के 5 आंसर, मतलब सी ऑप्शन आपका सही, सी ऑप्शन आपका सही। चलिए ये चीजें अगर समझ में आई है सभी बच्चों को तो वाई टाइप करेंगे। वेरी गुड, चलिए अभी फिर से स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, वहां पर भी आपको फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है कि अगर दो चिन्ह एक जैसे हैं तो प्लस आता है, अलग अलग अगर होते हैं तो माइनस आता है। ठीक है, उत्तर पर आप ध्यान देंगे, यहीं से दो ऑप्शन तो कैंसिल हो जाते हैं ना, तो इसलिए इसको ध्यान रखना है। चलिए तो ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, इसका आंसर भी आपको कहां पर देना है, पोल सेक्शन में देना है। इसका भी आंसर आप करेंगे पोल सेक्शन। चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया आपका, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को नोटबुक में सोल्व करेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। ध्यान से बेटा, जल्दीबाजी नहीं करना है ना, जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना है। ध्यान से आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, नोटबुक में डिवाइड करेंगे 1080 को 12 से और देखेंगे प्लस का चिन्ह आएगा या माइनस का चिन्ह। चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। पोल सेक्शन में जाना मैंने आपको बताया है कि 3 बिंदु आपको दिख रहे हैं आपके मोबाइल पर, राइट कॉर्नर पर, ठीक है, उसके बाद आपको क्लिक करना है उस पर और सबसे लास्ट में ऑप्शन आता है एक्टिविटी का। एक्टिविटी पर आप क्लिक करेंगे, जैसी एक्टिविटी पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा पोल का, और पोल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके पास आ जाते हैं ऑप्शंस ABCD। तो जो ऑप्शन सही है उस पर टिक करेंगे और वोट कर देंगे। चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा, सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। जितने बच्चे भी ज्वाइन है क्लास में सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। बेटा आंसर का चिन्ह देखेंगे, चिन्ह अगर मिस्टेक हो जाता है तो आपका क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, तो इसलिए ध्यान से बेटा कि चिन्ह कौन सा आना है। बार बार मैं बोला जा रहा हूं आपको कि एक जैसे चिन्ह होते हैं तो प्लस, अगर अलग अलग चिन्ह होते हैं तो माइनस। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। 1, 2,
3, 4, 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिस बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट बॉक्स में आंसर कर सकते। बेटा अभी भी चिन्ह में मिस्टेक आ रही है, काफी बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं, काफी बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं। अभी बोला गया है एक जैसे चिन्ह तो प्लस, अलग अलग चिन्ह होंगे तो माइनस। यही चीज समझ में नहीं आ रही है अभी तक। हाँ, जो आंसर आपके गलत आ रहे हैं, कुछ 2-3 बच्चे हैं जिनका आंसर गलत आया। तो यहाँ देखो, यहाँ ये तो प्लस का दिया है ना, ये तो पता है ना आपको कि ये प्लस का नंबर है, ये माइनस का नंबर है, दिया हुआ है यहाँ पर माइनस। तो दोनों अलग अलग चिन्ह है ना, एक जैसे चिन्ह थोड़ी ना है। जो आप प्लस का कर देंगे आंसर, माइनस का उत्तर आएगा, उत्तर तो माइनस का आएगा, तो प्लस वाले तो कट ही गए, प्लस वाले तो उत्तर आएंगे ही नहीं। ठीक है, तो अभी आप डिवाइड कर दीजिए, 12 से भाग कर दीजिए 1080 को, तो 12 निम्मा होगा 108, 12 निम्मा 108, जीरो उतार लेंगे तो जीरो, 90 आया। किसका आएगा? माइनस का, माइनस का 90 आंसर है, तो माइनस का 90 आंसर होगा। ठीक है, मतलब बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए, ये चीजें अगर सभी को समझ में आई है तो सभी बच्चे वाई टाइप करें। वेरी गुड। चलिए, आगे वाले क्वेश्चन में ऐसी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए जिन बच्चों के उत्तर गलत आए थे। हाँ, ध्यान रखेंगे, आराम से क्वेश्चन को सोल्व करना है और चिन्ह पर ध्यान देना। चलिए, तो इसका बी ऑप्शन हमारा सही आया है। स्क्रीन पर देखो, फिर से आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, इसका आंसर आप करेंगे पोल सेक्शन, इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में बेटा। ठीक है, चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया आपको। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने सोल्व करे हैं, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन हमने सोल्व करे हैं, एग्जाम्पल हमने करे हैं। तो 1200 मिनट को आपको घंटे में चेंज करना है, 1200 मिनट को आपको घंटे में चेंज करना है। 1200 मिनट में कितने घंटे होते हैं ये आपको बताना है। नोटबुक में पहले क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए और उसके बाद आप आंसर करेंगे। नोटबुक में पहले क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन, उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। ठीक है, और जितने बच्चे ज्वाइन है सभी बच्चों को आंसर करना है। पोल में जाने के लिए मैंने आपको बता रखा है, 3 बिंदु पर क्लिक करना है, एक्टिविटी आपको दिखेगा लास्ट ऑप्शन, उस पर क्लिक करेंगे, पोल आएगा, पोल पर क्लिक करना है, उसके बाद ऑप्शंस आ जाते हैं, टिक कर देना जो ऑप्शन सही है और वोट कर देना। चलिए, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। तो जितने बच्चे भी ज्वाइन हैं सभी बच्चों को सिंपल क्या करना है? डिवाइड करना पड़ेगा ना। चलिए, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने बच्चे रह गए हैं सभी बच्चों को आंसर करना। अभी बहुत कम बच्चों के आंसर आए हैं बेटा, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए, जो भी बच्चे क्लास में ज्वाइन, जो भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी के आंसर आने चाहिए। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूंगा, तो जल्दी से जो बच्चे रह गए हैं वो अपना आंसर करें। ठीक है, जल्दी से अपना आंसर करेंगे, काफी बच्चे रह गए हैं बेटा, जल्दी अपना आंसर करेंगे। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद करने वाला हूँ, तो जो भी बच्चे रह गए हैं जल्दी अपना आंसर देंगे। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, पोल मैंने अभी बंद कर दिया आपका और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिस भी बच्चे के पास पोल नहीं आया है वो अभी चैट बॉक्स में आंसर कर सकते। वेरी गुड, ऑलमोस्ट सभी बच्चों का बी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, बी ऑप्शन आ रहा है। तो मैंने आपको क्या बोला है? मैंने आपको बोला है कि आप क्या करेंगे, मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए 60 से भाग करें। तो 2 तरीके से भाग कर सकते हैं, पहला कि आप जीरो को जीरो से कैंसिल कर दीजिए और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो हमारे पास कितना बचा? 20 बचा।
2 ये और 0 ये, तो 20 बचा। और दूसरा तरीका क्या होगा कि आप ऐसे भी भाग कर सकते हैं कि 60 दूनी 120, 60 दूनी 120, 0 बचा, 0 को उतार लेंगे 0, तो 20 आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, 20 आपका आंसर आ रहा है। चलिए सभी बच्चे बताएंगे बेटा, यहाँ तक समझ में आया सबको? सबका 20 आंसर आ रहा था, वेरी गुड। -20 गलत है बेटा, -20 नहीं आएगा, -20 नहीं आएगा, वेरी गुड। तो यहाँ तक अगर समझ में आया है सभी बच्चों को तो वाई टाइप करेंगे, और अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो वो पूछ लेंगे। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो वो पूछ लेंगे। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे का डाउट नहीं है तो क्लास को लीव कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम क्लास को ओवर कर रहे हैं। अगर डाउट नहीं है तो क्लास को लीव कर दीजिए।